देहरादून से राजनीतिक और प्रशासनिक खबर है, जहां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज राज्य के समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की है। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने जहां केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर भी जमकर सियासी तीर चलाए हैं। बात करें तो समीक्षा बैठक के दौरान विभाग ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि उत्तराखंड में साल 2026-27 के भीतर SC, ST, OBC और दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 1,40,000 आवेदनों का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही स्माइल योजना के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भिक्षुकों का सर्वे कार्य भी पूरा कर लिया गया है। वहीं रामदास अठावले ने PM नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वे अगले 25 साल तक देश के PM बने रहें, क्योंकि उनकी नीतियों से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 3 करोड़ को पक्के मकान, 60 करोड़ को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। हालांकि इस प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने पर बधाई तो दी, लेकिन साथ ही यह तंज भी कस दिया कि अब देखना होगा कि वे इस बड़े दायित्व को निभा पाते हैं या नहीं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे और फीडबैक के बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार को और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। नहीं, यूजीसी को लेकर यही करेंगे कि भाई सभी यूनिवर्सिटियाँ यूजीसी के अंतर्गत आती है, और जिस तरह भारत सरकार के संविधान के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, दिव्यांगजन बच्चों को मतलब एडमिशन उनके परसेंट के मुताबिक मिलना चाहिए। और इसीलिए मतलब जो शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयत्न हमारी सरकार का जरूर है। जो IITs के अनेक IITs बढ़ाई है, IIM बढ़ाई है, और मेडिकल कॉलेज बढ़ाए हैं, स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ाई है। तो यूजीसी के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज आती है, तो सभी यूनिवर्सिटी को मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और यूजीसी वो काम करती है। तो केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, जहां पर 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भिक्षुकों का सर्वे भी पूरा हुआ है। अठावले की बड़ी समीक्षा, छात्रवृत्ति के लिए 1,40,000 आवेदनों का एक लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में रामदास अठावले की एक बड़ी समीक्षा यहां पर सामने आई है और योजनाओं की रफ्तार को और तेज करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यहाँ पर मंत्री ने कहा है कि 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को पूरे हो गए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री आने वाले और 25 साल तक प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उनके रहते हुए देश के कई ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिला है, इसलिए आने वाले 25 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदा ही ऐसी देश की सेवा करते रहे। और लेकिन अब ये देखना होगा इस बड़े दायित्व को, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे और फीडबैक के बाद अब राज्य के समाज कल्याण विभाग ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार को और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। तो 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भिक्षुकों का सर्वे पूरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर भी यहां पर तंज कसा और 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले 25 सालों तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल को संभालें, भारत देश को और उन्नति के पथ पर अग्रसर करें।